हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कैसर अहमद शेख, फेडरल मिनिस्टर फॉर द मैरी टाइम अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। अलहमरा मेडिकल सेंटर 14 अवेयरनेस प्रोग्राम में सर आपको खुशामदीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लेके आए। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कैसर अहमद शेख, फेडरल मिनिस्टर फॉर द मैरी टाइम अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। सर आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लेके आए। अलहमरा मेडिकल सेंटर 14 हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं मिस्टर कैसर अहमद शेख, फेडरल मिनिस्टर फॉर द मैरी टाइम अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। सर आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकायदा आगाज़ हो चुका है आज का हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। संडे का दिन आप लोग सब हमारे साथ हैं। तिलावत कुरान पाक से हम आज के इस इवेंट का, इस दिन का आगाज़ करते हैं। मैं स्टेज पे दावत दूंगी मौलाना नजमुल्ला अब्बासी, इमाम व ख़तीब अलहमरा मस्जिद अलहमरा सोसाइटी। प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। कुरान पाक की तिलावत जो है वो स्टार्ट करते हैं, आगाज़ करते हैं। मैं इस टाइम
इनवाइट करूंगी मौलाना नजमुल्ला अब्बासी, इमाम ख़तीब अलहमरा मस्जिद अलहमरा सोसाइटी। सर स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। थैंक यू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना नजमुल्ला अब्बासी। तिलावत कुरान पाक शो के आगाज़ में कर रहे थे, आज के इवेंट के आगाज़ में। और अब मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जहां जहां मौजूद हैं एहतरामन खड़े हो जाएं, क्योंकि नेशनल एंथम यानी कि कौमी तराने का वक्त हुआ जाता है।
थैंक यू सर, आप सब लोग तशरीफ़ लाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वेलकम स्पीच एंड इंट्रोडक्शन के लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगी मिस्टर तलत महमूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल हमरा मेडिकल फलाह बहबूद एसोसिएशन से। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पे प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा। मिस्टर तलत महमूद। मैं स्टेज पे दावत दूंगी मिस्टर तलत महमूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल हमरा फलाह बहबूद एसोसिएशन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ अल हमरा मेडिकल सेंटर, हमारे प्रेसिडेंट शहज़ादा सिकंदर साहब, हमारे ऑफिस बेरर्स, हमारी मैनेजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान की तरफ से मैं सबसे पहले अपने चीफ गेस्ट जनाब कैसर अहमद शेख को खुश आमदीद कहता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब इस वक्त मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम्स अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, लेकिन इससे पहले भी कई सालों से मुतावातिर हमारे अल हमरा मेडिकल सेंटर को, अल हमरा फलाह व बहबूद को ये देख रहे हैं और अपनी पूरी तवज्जो के साथ। मैं आपको ये इनकी एक अच्छी बात ये बताऊं कि ये आज भी मिनिस्टर बनने के बाद भी हमारे अल हमरा मेडिकल सेंटर में अपने रेगुलर चेकअप के लिए तशरीफ़ लाते हैं। तो कैसर साहब, आपकी बेहद खदमात हैं। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हो हमारे कराची चैम्बर के, लेकिन आपने बहुत सारे अच्छे काम किए। आप कई सालों से MNA रहे, लेकिन आप वज़ीर बनने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि आपके तगोदो में कोई कमी नहीं आई। आपका एक काम जो आप हफ्तावार सैटरडे, एवरी सैटरडे एक ओपन कचहरी PNSC की बिल्डिंग में करते हैं, ये मेरा ख़्याल है शायद इस वजारत के पहले वज़ीर होंगे जो वीकली बेसिस पर इसको देख रहे हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी की प्रॉब्लम, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं, ये हमारी आवाज़ हैं। तो ये आवाज़ बनकर वहाँ तक पहुँचते हैं। मैं एक मरतबा फिर आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अभी उन्हीं का फ़ोन था, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इन फ्यू मिनट्स वो भी यहाँ होंगे। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं कराची चैम्बर के, TDAB के, अभी रिसेंटली इन्होंने रिज़ाइन किया। 2.5 साल इन्होंने चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TDAB की हैसियत से काम किया। बहुत से नेक काम इनकी उसमें शामिल हैं, जिसमें मैं सोशल कामों की तरफ आज बात करूँगा, क्योंकि आज जिस काम के लिए हम हैं यहाँ वो भी एक सोशल काम है। कराची में बोल्टन मार्केट में आग लगी, कराची में सदर में कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, और इसी तरह विक्टोरिया सेंटर में आग लगी। इंतहाई कोशिशों के साथ इन्होंने तमाम 100% हमने लोगों को उनके क्लेम्स की पेमेंट करवाई थ्रू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध से। तो मैं बेहद मशकूर हूँ उनका कि वो यहाँ आते भी रहें, हमारे लिए रेगुलर रूटीन के उन्होंने यहाँ विज़िट भी किया ज़ुबैर साहब ने। और ज़ुबैर भाई की बहुत सारी खिदमात ये तशरीफ़ ले आए हैं। आई रियली गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर ज़ुबैर मोतीवाला। ज़ुबैर भाई प्लीज़। तो बहुत से नेक कामों के साथ ज़ुबैर भाई के लिए हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारी रहनुमाई इस इदारे में भी अपनी जारी व सारी रखेंगे। इसके साथ ही ज़ुबैर भाई, थैंक यू। सर, इसके साथ ही मैं बहुत मशकूर हूँ वक़ार आलम साहब का, जो एज ए सेक्रेटरी कराची हमारी अल हमरा सोसाइटी की काफ़ी सालों तक उन्होंने एज ए सेक्रेटरी खिदमत की, और इस वक्त वो प्रेसिडेंट हैं यूनियंस ऑफ कराची सोसाइटीज़ जितनी भी हैं उसके। उनका रोल, उनकी मैनेजिंग कमेटी, अल हमरा सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी, उनके तमाम मेंबरान का मैं बेहद मशकूर हूँ कि ये आज अल हमरा मेडिकल सेंटर जहाँ चल रहा है, इसकी जगह प्रोवाइड की है अल हमरा सोसाइटी ने। और ये हमारा बिरादरी का उस वक्त एक हमारे बुज़ुर्गों का लगाया हुआ एक पौधा था, जिसे आज मुख्तलिफ लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं इनका और इनकी मेंबरान का बेहद मशकूर हूँ। एक चीज़ मैं और यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा ये इवेंट इज़ नॉट फंड रेजिंग इवेंट,
यहाँ पर हम किसी से भी ना दरख्वास्त करते हैं, ना फ़ंड रेज़ करने के लिए कोई बात करते हैं, और ना इससे पहले हमने कभी कोई फ़ंड रेजिंग इवेंट किया है। हमारा कहना ये है कि आप जब यहाँ तशरीफ़ लाएं तो आप अलहमरा मेडिकल सेंटर को देखें। मेरे वो दोस्त जो आज यहाँ आए हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, सिवाय इफ्तिखार अहमद शेख और इफ्तिखार वोरा और अंजुम निसार, ये दो साहिबान सरप्राइजली आए। इन्होंने देखा, इन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे समझाई, मुझे बताई और हमें बेहतर करने के लिए मौका दिया। लेकिन मेरी दरख्वास्त आप सब से है कि आप सब इसमें पार्ट लें। ज़ुबैर मोतीवाला साहब को भी मैं राउंड के लिए लेके गया, मैंने उन्हें ये पूरा दिखाया। तो चीज़ ये है कि ये हमारे वो बड़े हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं हिदायत लेनी है। हम कहीं गलत कर रहे हैं तो हमारी रॉन्ग डूइंग्स पर इनका चेक हम पर है मुसलसल। तो अगर हम ये एक इवेंट अल्लाह ताला का काम के लिए कर रहे हैं, हमारे लेस फॉर्चुनेट लोग जितने भी हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं, तो उसमें पार्ट आप सबका है। हमारे तमाम डोनर्स जो इसमें हमारे साथ साथ होते हैं, मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ। इसके साथ ही आज जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। हमारे इस इवेंट को कामयाब करने के लिए वो एक कदम आगे आते हैं, हमारा साथ देते हैं। पिछले कई सालों से हमारा साथ दे रहे हैं। ये हमारा 14th हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है और हमारी कोशिश ये है कि अल्लाह ताला इस जो ये पौधा है, ये तनावर दरख्त किसी दिन अच्छी तरह से बनेगा और ये चलता रहे। हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये काम चलता रहे, उन लोगों की खिदमत होती रहे जो लोग लेस फॉर्चुनेट हैं। हमारे अलहमरा सोसाइटी के रेजिडेंट्स ये समझें इस बात को कि आपके यहाँ काम करने वाले या उनके रिश्तेदार, वो सब अफादा इससे हासिल करते हैं। मैं यहाँ अंजुम निसार साहब का ज़रूर ज़िक्र करूँगा। वो हमारी अंजुमन, हमारी चनियोट शेख सोसाइटी के इस वक्त प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन उनकी एक ख़ास बात यह है कि उनके हर इवेंट में जहाँ ज़रूरत हो या ना हो, वो अलहमरा फलाह व बहबूद या अलहमरा मेडिकल सेंटर का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे और हमारी सारी टीम जो काम कर रही है, अल्लाह ताला उसमें काम हम करते रहें। फैसल खलील, थैंक यू सो वेरी मच। आप सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हो इस वक्त कराची चैम्बर के और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारी बरादरी को वहाँ पर। लेकिन जो हमारा मोटिव है, जो हमारा कहना है, जो हमारे लीडरान हमें कहते हैं दैट वी हैव टू सर्व ईच एंड एवरी वन, ये देखे बगैर कि वो हमारी बिरादरी से उसका ताल्लुक़ है या नहीं है, जो चैम्बर की सीढ़ी चढ़े ज़रूर उसका काम करें। बिज़नेस कम्युनिटी है जो आगे बढ़ती है और हमारे डोनर्स में ज़्यादा 90% हमारे बिज़नेस कम्युनिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। अल्लाह ताला उन सबको जज़ा दे। एसएम परवेज़ का मैं ज़िक्र यहाँ इसलिए ज़रूर करूँगा कि एसएम परवेज़ हमारी मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा रहे, बहुत काम किया, फाइनेंशियली हमें बड़ी सपोर्ट करती रही दीन फैमिली। आज एसएम मुनीर साहब भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरी दुआ अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उनके बड़े काम हैं, इसी तरह से जो काम करने वाले हैं उनका नाम रह जाएगा। बाकी आप इस वक्त देखें, बड़े बड़े अरबपति खरबपति, शायद उनके लोगों को नाम भी याद ना हो। तो लेस फॉर्चुनेट के लिए जब काम आप करते हैं तो ये आप अल्लाह के साथ तिजारत कर रहे होते हैं। तो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ज़कात हम पे फ़र्ज़ है और वो देख रहा है हमने पूरी दी या नहीं दी, तो उसके खौफ से देनी है। अब आपने सिलेक्शन करना है कि आप अपनी ज़कात किस इदारे को दें। आप समझते हैं कि अलहमरा फलाह व बहबूद सही काम कर रही है, अलहमरा मेडिकल सेंटर में वो तमाम लोगों का काम सही हो रहा है, तो फिर ज़रूर उसको आप करें। लेकिन मैं परवेज़ भाई तशरीफ़ लाए थे, अभी वो चले गए, वो ताज़ियत के लिए आए हुए हैं कराची। तो आज भी उनके घर में, उनकी बहन के घर पे थे, लोगों ने आना था, तो वो अभी गए हैं। तो मैं एक मरतबा फिर उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। आरिफ इलाही, ये भी हमारे एक डोनर, मेरे साथ बड़ा साथ है इसका। मेरा खाला का बेटा भी है, लेकिन वो नेक कामों में आगे आगे आकर हमारे साथ काम करता है। चनियोट जनरल हॉस्पिटल के लिए उसकी खिदमात हैं, बहुत काम कर रहा है हमारी टीम में। उनकी टीम में ये तारिक अनीस साहब, समीर गुलजार साहब, ये मुझे विटनेस करते हैं कि जी वहाँ काम हो रहा है और वो मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए। फैसल गुलजार और इरफान ज़ुबैर, ये दो नाम हमारे साथ जुड़े रहे, काफ़ी अरसा हमारे साथ रहे, मैनेजिंग कमेटी में रहे अलहमरा मेडिकल सेंटर की। मैं इनका भी बेहद मशकूर हूँ कि ये अपना कीमती वक्त देते रहे और आज भी अपनी राय हमें ये देते रहेंगे। समीर गुलजार, मैं एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तारिक अनीस भाई, आपका, मैं किसी का नाम अगर भूल गया हूँ तो प्लीज़ ये मत समझिएगा वो मेरे लिए किसी तरह पे भी
वो कम है, मेरे लिए उतने ही मोतबर हैं जिनके मैंने नाम लिए। तबस्सुम खुर्शीद हमारे इदारे के लिए इनकी भी बड़ी खदमात हैं, अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर दे। लेकिन जो मेहमान तौसीफ़ जितने लोग आए हुए हैं, मैं सबका बेहद मशकूर हूँ, दिल से मशकूर हूँ। शौकत भाई हमारे प्रेसिडेंट भी हैं अलहमरा सोसाइटी के, लेकिन ये हमें वॉच कर रहे हैं। आप प्लीज़ इस चीज़ को देखें, ये हमेशा देखते हैं, ये वैसे भी आते हैं। हम पर कोई भी चीज़ हमें समझाने की हो तो शौकत भाई के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, बड़ी इन्होंने हमारे लिए हमेशा शफ़क़त से अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं। अल्लाह ताला इनको भी लंबी उम्र अता फ़रमाए और ये इसी तरह से काम करते रहें। मैं इस दफ़ा मैंने ये प्रोग्राम रखा था कि हम स्पीच सब लोगों से ना कराएं ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो, तो मैंने आज सिर्फ चंद लोगों को, 2 या 3 को मौका है कि वो कह दें, लेकिन मैंने सबका शुक्रिया अदा किया है, तो उस शुक्रिया को प्लीज़ एक्सेप्ट करें। ज़ुबैर भाई हमारी मैनेजिंग कमेटी और हमारे ऑफिस बेरर्स, मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाऊँगा। शहज़ादा सिकंदर साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, हर वक्त मौजूद, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, मॉरल भी सपोर्ट करते हैं, और हर काम में जब हम उनको बुलाते हैं, हालांकि वो रहते हैं डिफेंस में लेकिन वो वहाँ से आते हैं। आज शायद किसी वजह से वो आ नहीं सके, लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मेरा ये शौक़ कायम रखे। 22 साल तो मुझे हो गए, आगे भी जब तक ज़िंदगी है मैं करता रहूँ। अरशद फ़ारूक साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आपको मैं यकीन करके बताता हूँ कि बड़ी खिदमात हैं उनकी भी, जब बुलाते हैं ही इज़ अवेलेबल इन वन कॉल। थैंक यू अरशद भाई, हम सब ने मिल के काम करना है। मैं अपनी मैनेजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान, नाम लूँगा तो इसमें और चीज़ होगी, लेकिन आप सबका उतना ही रोल है, क्योंकि मैं पहले मैनेजिंग कमेटी का मेंबर हूँ, उसके बाद मैं ऑफिस बेरर हूँ। तो हमारे सारे मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान, मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। ये अल्लाह के इस काम को चलता रहना चाहिए, इसमें जो जो अपना हिस्सा डालेगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर उसका अजर देगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमने पिछले साल कैसर साहब 1,08,000 मरीज़ों को देखा है। बहुत छोटा सा मेडिकल सेंटर है, कोई बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ हम डायलिसिस सेंटर है हमारे पास, आँखों का ऑपरेशन करते हैं, डायबिटिक का पूरा इलाज करते हैं, जो डिज़र्विंग पेशेंट्स हैं उनको 100% फ्री इंसुलिन देते हैं, उनकी पूरी मेडिसिन का ख़र्चा इदारा उठाता है, और वो ज़कात का पूरा एक निज़ाम है जिससे हम चलते हैं। जो ज़कात के पैसे आते हैं उसमें से 1 पैसा ना हम मशीन्स पे ख़रीद सकते हैं, ना जैसे ये आज इवेंट है इस पर कोई 1 पाई भी अलमरा मेडिकल सेंटर की नहीं लगी। ये हमारे अपने एफर्ट्स हैं, हमारे साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिन्होंने किया है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोग उसमें हमें वैसे चेक करते हैं, सरप्राइज़ चेक के तौर पर चेक करते हैं। ज़ुबैर भाई से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो हमें वॉच करते रहें, उनकी निगरानी हमें चाहिए होगी। ज़ुबैर भाई ने अभी पीछे 2.5 साल एज ए चीफ़ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी काम किया, बड़ी खिदमात की। बहुत लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हमारी आवाज़ में इतनी ताकत थी। प्राइम मिनिस्टर कराची आता था तो हम सब इनके साथ उसमें शामिल होते, ये अकेले जाकर नहीं मिल लेते थे, हम सबको साथ लेके जाते थे। कराची चैम्बर का काम है टू रेज़ अ वॉइस, और ये बड़ी अच्छी उठाते हैं, अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। एक इजाफा हमने किया, जो पुरानी चीज़ें डायलिसिस मशीन में सब बता चुका हूँ आपको। फुड केयर वार्ड इस हमने रिसेंटली इनाग्रेट किया है, कोई 1 महीना पहले। उसकी ज़रूरत इसलिए थी कि डॉक्टर शकीला ने इसकी हमें बताया कि जी ये ज़रूर होना चाहिए। लोगों के अंगूठे कट जाते हैं, लोगों की टांगें कट जाती हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम उसको उस स्टेज पर आने से पहले रोक लें। अगर उनको ड्यू उस वक्त वो फुट केयर की जो चीज़ें, मेडिसिन, इंजेक्शंस और ड्रेसिंग प्रॉपर हो जाए तो उनका टांग कटने से या उनका अंगूठा कटने से बच सकता है। आप ज़रूर आएँ, वो 6 बेड वार्ड हमने बना लिया है, उसकी एंट्रेंस भी अलग है, उस पर हमारे मरीज़ भी अलग अब बैठते हैं। वो सारा रश अब हमने थोड़ा कम किया। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लिमिटेड स्पेस होने की वजह से जो हम कर सकते हैं अल्लाह ताला हमसे वो करवाता रहे। इस काम में डॉक्टर शकीला ने मेरा बड़ा साथ दिया, और ये मैं अपने दोस्तों को जो डोनर्स हैं उनको बताऊं कि जो अपने मरीज़ देखती हैं उसके तो ये चार्जेस ज़रूर लेती हैं, लेकिन फुट केयर में जहाँ इनका आधा वक्त, करीबन आधा वक्त पूरी प्रैक्टिस का वहाँ गुज़रता है, उसके लिए ये 1 पाई भी चार्ज नहीं करती हमसे। अलमरा मेडिकल सेंटर से कोई नहीं लेती। अल्लाह ताला इनको इसका सिला दे, और बहुत सारी चीज़ें हम और अच्छी कर सकें।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेटर फ़हद निज़ाम, यकीन जानिए कि मैं इससे बड़ा खुश होता हूँ। कल रात 11:30 बजे तक वो यहाँ खड़ा रहा, वो इसकी ड्यूटीज़ में शामिल नहीं था, लेकिन ही हैव टेकन दिस टास्क इन हिज हार्ट। बहुत मेहनत के साथ हमारी हर चीज़ पे देखें, मुख्तलिफ लोग होते हैं, जब बोर्ड मीटिंग होती है तो मुख्तलिफ आरा होती हैं, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, डांट भी देते हैं, लेकिन बड़े पेशेंट तरीके से फ़हद, रियली यू डिड वेल एंड वी गिव अ बिग हैंड टू यू। इसके साथ ही मैं अपने डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना ना भूलना नहीं चाहता। अलहमरा मेडिकल सेंटर्स में जितने डॉक्टर हैं, मैं फ़र्दन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी अनथक मेहनत से ये हमारा मेडिकल सेंटर चल रहा है। खुदारा अपनी कोशिशों को उसमें शामिल हाल रखें, चाहे वो डेंटल हो, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है हमारा, उसमें आपकी खिदमत के बगैर ये सेंटर चल नहीं सकता। आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू। आखिर में अपने स्टाफ का, मेरे अलहमरा मेडिकल सेंटर के तमाम स्टाफ मेंबरान, वो जिस पोस्ट पे भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत का एतराफ़ किए बगैर भी ये सेशन पूरा नहीं होगा। तो मैं एक मरतबा अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले कैसर अहमद शेख साहब आपका, ज़ुबैर मोतीवाला साहब आपका और आए हुए तमाम मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस बात का अजर दे कि आप इस यहाँ तशरीफ़ लाए, अपनी आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें। हम उस आपकी राय को आगे लेके चलना चाहते हैं और उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, अपना एग्जेक्टिव चेकअप करवा लें, आपको हर चीज़ सही पता लग जाएगी। आप इस काबिल हो जाएंगे, आप हमारे कान खींच सकें, आप हमें बता सकें कि यहाँ ज़रूरत है कि हम इसको ठीक कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लेके आए और इस टाइम मैं स्टेज पे दावत दूंगी मिस्टर वकार आलम साहब, प्रेसिडेंट कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ यूनियन CTD। सर आप प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, अलहमरा मेडिकल सेंटर के हवाले से इजहार ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कैसर अहमद शेख साहब, मेरे भाई ज़ुबैर मोतीवाला साहब, हमारे कोलीग, ट्वीडा आपके चेयरमैन थे, अब नहीं हैं तो अब तो पुराने कोलीग हो गए हमारे। जनाब शौकत इकबाल साहब, हमारे प्रेसिडेंट, मियाँ हबीबुर रहमान साहब, जनाब तलत महमूद साहब, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे अलहमरा मेडिकल सेंटर कि इस तकरीब पे, इस पुरौनक तकरीब पे, जो यहाँ पे मैनेजमेंट और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाए, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये यहाँ पे एक रौनक बख्शी और यहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया जो कई साल से चल रहा है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। जो अवेयरनेस नहीं है हमें डायबिटीज़ के मुतालिक और दूसरी बीमारियों के मुतालिक, तो ये एक प्रोग्राम जो हर साल होता है, मेरे ख़्याल में अलहमरा मेडिकल सेंटर के लिए ये एक रूह रवां है और हमारे लिए, इस महल्ले के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि यहाँ पे एक कार खैर पिछले 40 साल से चल रहा है। ये जो एक छोटा सा पौधा तकरीबन नवंबर 1984 में हमारी अलहमरा सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने लगाया था, एक वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए, एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के लिए बना था ये। आज ये पूरा फुल फ्लैश्ड एक मेडिकल सेंटर बन गया और इसने बड़ी तरक्की की और यहाँ दूर दराज से लोग जो हैं वो आ रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मुझे एक बात का बड़ा एहसास होता है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे मौजूद हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, मुस्तकीन भी आते हैं। हमारे जो अहले मोहल्ला हैं अलहमरा के, वो अपनी हस्ब तौफीक माली इमदाद तो करते हैं मगर इस फैसिलिटीज़ से फ़ायदा नहीं उठा रहे। बहुत कम लोग हैं जो मैं देख रहा हूँ जो ये जो फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं वो भी सब चले जाते हैं। कोई कम्प्लेक्सेस हैं हमें या कुछ है कि बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े पैसे दे देते हैं, मगर यहाँ पे जो हमारे अपने घर में जो चीज़ मौजूद है उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे।
तो मेरी अपील है हमारे अहले मोहल्ला से कि वो आएँ और इसको देखें कि यहाँ पे जो एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो भी तलत महमूद साहब ने पूरी चीज़ें बताई हैं, तो उसमें यह है कि वो उससे फ़ायदा भी उठाएं और ये भी देखें कि ये काम कैसे हो रहा है। और इसमें यह है कि अवेयरनेस जो है हमारे, ठीक है कि हमारी अलहमरा सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी और अलहमरा मेडिकल सेंटर की मैनेजमेंट, इनका फ़र्ज़ था कि हमें मोहल्ले वालों को तो कम से कम सारी चीज़ों के बारे में बार बार बताएं। ये ठीक है कि ये हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं हर साल, मगर फिर वो भूल जाते हैं लोग। इस सिलसिले में अभी कोई 20-25 दिन पहले मियाँ हबीबुर रहमान साहब ने हमें अलहमरा की मैनेजिंग कमेटी को यहाँ पे इनवाइट किया और हमने आके वो फैसिलिटीज़ देखी, दोबारा इहादा हुआ हर चीज़ का, और हमने देखा कि वो जो सिर्फ़ एक डायबिटिक सेंटर की मशहूरी थी वो सिर्फ वो नहीं है। वहाँ पे एक 21 बेड का डायलिसिस सेंटर पूरी तरह ऑपरेशनल है। वहाँ पे आँखों के डॉक्टर मौजूद हैं, वहाँ डेंटिस्ट है, और वहाँ पे जो सबसे नई चीज़ जो अभी जो पहले मौजूद नहीं थी, ये फुट केयर वाला, ये एक बड़ी बीमारी थी जिसमें मैंने भी देखा लोगों को कि उनके पाँव कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, और यहाँ पे उसका इलाज हो रहा है। तो ये बड़ा कार खैर है। तलत महमूद साहब, मियाँ हबीबुर रहमान साहब, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में अलहमरा सोसाइटी की मैनेजमेंट आपका पूरा सपोर्ट भी करेगी और आपके साथ भी चलेगी जिस तरह से भी हो सकेगा। इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा ज़िक्र करूंगा कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन का भी, कि वो आज से तकरीबन 70 साल पहले, कोई 50s में, ये तकरीबन 1200 एकड़ ज़मीन ये 24 सोसाइटियों को उन्होंने लेके दी, जिसमें से 33 एकड़ के करीब अलहमरा सोसाइटी को मिली, और उसमें से 2 अमेनिटी प्लॉट भी थे, जो इसमें एक मस्जिद है और एक ये प्लॉट है जिसमें आपकी तकरीब हो रही है, और इसी के एक हिस्से में मेडिकल सेंटर भी है। तो ये उस वक्त जो काम हमारे बुज़ुर्गों ने किया था, और इस एक रेजिडेंशियल आबादी के साथ साथ अमेनिटीज़ का भी, और पार्क्स और हॉस्पिटल्स और उनका भी ख्याल रखा। तो ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे मोहल्ले में ये एक कार खैर होता है जिसके लिए हम सबको फ़ख्र है और हम पूरी सपोर्ट करते हैं। मैं इस सिलसिले में अलहमरा सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से अलहमरा मेडिकल सेंटर की मैनेजमेंट, उनके डॉक्टर साहिबान, अमला, और ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज सपोर्ट करती हैं, इन सब को मुबारकबाद भी देता हूँ, इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि यहाँ हर साल आके ये यहाँ पे एक रौनक बख्शते हैं। और ये हमारे लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है और एक रौनक भी होती है, और हमें पता भी चलता है कि हमारे फंड्स जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और इससे मैं अपनी अलहमरा सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी CPLC-NC अलहमरा, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो अलहमरा मेडिकल सेंटर की इन तकरीबात की पूरी तरह सपोर्ट भी करते हैं और इसको ऑन भी करते हैं। तो ये इन अल्फाज के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी अच्छी तकरीब आपने की है। कैसर अहमद शेख साहब, ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अरशद फ़ारूक साहब, शौकत इकबाल साहब, तलत महमूद साहब, हबीबुर रहमान साहब, आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि यहाँ मैं आके अपने ख़यालात का इज़हार करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। इस टाइम मैं स्टेज पे दावत दूंगी तलत महमूद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनको मैं स्टेज पे दावत दूंगी। वो वेलकम करना चाह रहे हैं स्पेशल पर्सनालिटी को। जी सर। मैं 2 चीज़ें भूल गया और मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। नासिर शाह साहब, फॉर्मर चेयरमैन पोर्ट कासिम, उन्होंने हमारी इस तकरीब को ग्रेस किया। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर। इसके साथ ही मैं एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नाम जिसे मैंने बचा के रखा था कि मैं आखिर में उसका जिक्र करूँगा, लेकिन इस रवानगी में शायद मैं भूल गया, और वो नाम है मियाँ हबीबुर रहमान। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ कि जो खिदमात
उनकी इस सेंटर के लिए हैं। अल्लाह ताला उसकी जज़ा उनको दे, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदरुस्ती अता फ़रमाए, और वो इसी अंत तक मेहनत के साथ, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं भी है, उसके बावजूद वो रेगुलरली इसमें आते हैं। तो हबीब साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको पूरी सेहत दे और आप पूरी तरह से यहाँ काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं इस टाइम स्टेज पे दावत दूंगी मिस्टर ज़ुबैर मोतीवाला साहब, फॉर्मर CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एंड चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप। आप स्टेज पे प्लीज़ तशरीफ़ लेके आएँ, अलहमरा मेडिकल सेंटर के हवाले से इजहार ख्याल करें। जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कैसर अहमद शेख साहब, वक़ार आलम साहब, तलत महमूद, अरशद फ़ारूक, मैं कितने नाम लेंगे, तो सारों के सारे मैंने हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि BMG का फंक्शन है और सारे लोग जो ना कोई इलेक्शन की कैंपेन है, इतने लोग हमारे बैठे हैं, तौसीफ़ बैठा है, फैसल, सारे बैठे हैं। तो मैं मतलब हमारा और आपका एक चोली दामन का साथ है जो इतने सालों से हम चल रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अलहमरा ट्रस्ट को, सोसाइटी को, ये मेडिकल सेंटर को, कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और पिछले 22 साल से ये काम हो रहा है। ये इतनी तसलसल के साथ इतने सालों तक काम होना, ये एक बहुत बड़ा, यानी एक ये इस बात की निशानदेही करता है कि जो आपकी बिरादरी है वो इस काम के ऊपर लगी हुई है और माली और जिस्मानी और हर तरह से उसको मदद के अंदर वो लगी हुई है। ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी इदारे की कामयाबी के लिए। जो सबसे बड़ी बात होती है वो लोगों का जुड़ना है। यहाँ जो है ना लोग जुड़े हुए हैं। शौकत इकबाल साहब बैठे हैं, कितने साल हो गए हमें, तो मतलब सारे के सारे बैठे हैं। तो मैं सैदैन साहब बैठे हैं, बहुत सारे लोग, मैं किस किस का नाम लेंगे, लेकिन बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये काम जो आप कर रहे हैं अल्लाह इसमें और बरकत डाले। और मैं जब यहाँ विज़िट किया था मैंने पूरा, आई वॉज़ रियली इम्प्रेस्ड कि बहुत ज़बरदस्त जो है ना उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। बहुत छोटी जगह में बहुत तरीके के साथ उसको उन्होंने एक्सपेंशन करके उसको बनाया है। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी बिरादरी बैठी है। मैं इस मेडिकल सेंटर की तरफ से आपको अपील करता हूँ कि एक बड़ी जगह लें। आपके पास जो है ना एक्सपर्टीज़ आ गई है, आप जो है ना इस मेडिकल सेंटर को चला पा रहे हैं और 22 साल से चला रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन कर रहे हैं। जैसा फूड डिजीज़ के ऊपर आपने किया है, तो बहुत सारी जगह है जिसके अंदर ये हो सकता है। तो अगर कोई बड़ी जगह मिल जाए और जो है ना इसके अंदर अगर आप इसको बड़ा एक्सपेंशन करके बनाएं, तो मेरे ख्याल है कराची शहर के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। कराची शहर में जो आपकी दो बिरादरियाँ हैं जो फिलंथ्रोपी का काम करती हैं, एक चिन्योट बिरादरी, एक मेमन बिरादरी। आप ये देखें दोनों अगर आप देखें कितना काम करते हैं। आप चिन्योट के मैं इदारे गिनता हूँ, कोई 50 से ज़्यादा इदारे हैं, और आप अगर उसका मेमनों के इदारे देखें 100 से ज़्यादा, 150 से ज़्यादा इदारे हैं जो सब चला रहे हैं। बाकी उनके सपोर्ट से जो चल रहे हैं वो अलग हैं। ये तो आपके अपने इदारे हैं, बाकी कई इदारे हैं जो आपके सपोर्ट से चलते हैं। तो शहर इसी तरह से चलते हैं, शहर इसी तरह से फैलते और बड़े होते हैं। इसी तरह लोगों को यहाँ जब देखें, एक बात बिल्कुल पक्की है कि जब आप किसी शहर में जाते हैं, उसकी शहर की जो एक्चुअल जो उसकी जो नब्ज़ है उसको देखने के लिए ये होता है कि कोई आदमी भूखा ना सोए, कोई बगैर इलाज के ना रहे। यही उसके अंदर जब वो होता है तो शहर ऑटोमेटिकली लोग वहाँ के जमा होते हैं और वहाँ आबाद होते हैं और आगे उसके अंदर बढ़ते हैं। ये काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। और जो यहाँ लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना ही चाह रहा था कि मैं कहीं कोई बयान सुन रहा था, मैं उसको यहाँ कोट करना चाहता हूँ। वो ये है कि जी उन्होंने कहा जी आप अगर किसी सफ़र पे जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड लेके जाते हैं, डेबिट कार्ड लेके जाते हैं, उसमें मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर पैसे हों, ताकि जब मैं बाहर जाऊं तो जो है ना उसको खर्च करने के लिए मुझे वो चाहिए हों। वो ज़रूरी होता है, वो लेके चलता है। अब अगर आप यहाँ देखें तो जो आपकी ये जो ज़िंदगी है ये एक सफ़र है, और ये ऐसा सफ़र है जिसका आना तो आपको तारीख़ का पता है और उसका भी पता है। कई लोग टाइम को भी देखते हैं कि किस वक्त पैदा हुआ, क्या हुआ। मरने का कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, अभी आ जाए, कल आ जाए, 2 साल के बाद आ जाए, 10 साल के बाद आ जाए, कोई पता नहीं है। इसका पता सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। तो अगर हम उसका इंतज़ार करेंगे, वो ये कह रहा था कि अब नहीं तो कब, जो एक उसने जो बात की बार बार, अब नहीं तो कब,
अब क्या आपकी उम्र 50 हो गई तो कहें अभी 60 का हो जाऊंगा फिर करूंगा, अब नहीं तो कब? ये जो चीज़ है ना, अब नहीं तो कब, ये आपको जो है ना उसको अपने जहन में रखना है। अब आप देखें उसके अंदर जो है ना, आगे आप देखें, आपके पास वो जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है, आप जहाँ जाते हैं वो चलता है, वहाँ आप कोई खाना खाना होता है तो खाना खा लेते हैं, कोई चीज़ चाहिए होती है ले लेते हैं। आखिरत में कौन सा क्रेडिट कार्ड चलेगा? वो क्रेडिट कार्ड जिसमें करेंसी डली हुई हो, जिसमें वो पैसा हो, जिसमें वो माल हो जो उधर की सिक्का रायजुल वक्त है। हशर के दिन का जो सिक्का रायजुल वक्त है वो आपके अमाल हैं, वो अमाल हैं। और सबसे बड़ा, अगर कहा कि किसी मुर्दे को दोबारा जिंदा कर दिया जाए तो नमाज पढ़ने नहीं भागेगा, वो सदक़ात देने के लिए भागेगा। सदका, ज़कात, खैरात। आप कुरान शरीफ में पढ़ें तो आप जहाँ पढ़ते हैं नमाज, वहाँ ज़कात का जिक्र है हर जगह, जब भी जहाँ भी पढ़ें। अब सदक़ात की इतनी फजीलत है, इसका कोई हिसाब ही नहीं। लोगों की मदद की, देखें ये हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह की बात है। हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है, लेकिन हुकूक अल्लाह माफ़ कर देता है। अल्लाह के जो अहकामात है उसमें अगर आप माफ़ी मांगेंगे तो हो जाए। यहाँ आपके ज़िम्मे है। और डॉक्टर इस्रार अहमद ये कहते थे कि जो आदमी इस्तिताअत रखता हो अपने मुसलमान भाई की मदद करने की और वो उसकी ना करे, तो मेरी नज़र में मुफ्ती हो सकता है, मुबल्लिग हो सकता है, मौलवी हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, ये अगर आपके पास इस्तिताअत है, मेरे पास इस्तिताअत है, मैं नहीं मदद करता, मेरे पास कोई आता है, ये मना है। ये भी कहा है कि किसी को आप मना न करें, खामोश रहें अगर नहीं देना तो। ये नहीं कह रहे जाओ भाई माफ़ करो, ये भी मना है। वो कहते हैं वो प्रोफेशनल हैं, फलाना है, डिमका है, गाड़ियों के पीछे आते हैं, वो प्रोफेशनल हैं, वो मांग रहे हैं आपसे, मुसलमान हैं, आप नहीं देना चाहते, आराम से उसको जो अपना मुंह नीचे करके चले ना, लेकिन यह ना करें कि चल माफ़ कर जाओ, चाह दो, ये भी मना है। तो आप ये सोचें कि देने की कितनी बड़ी जो है ना इफादियत है। और वो करेंसी वहाँ चलेगी ना, जो वो क्रेडिट कार्ड जो आप लेके साथ जाएंगे, वो है अमल स्वाले, नेक काम, और वो पैसा जो आपने कर्ज हसना के तौर पर अल्लाह को दिया। और कर्ज हसना पे कौन सा पैसा देते हैं? मिसाल के तौर पर हम यहाँ खड़े, अलहमरा सोसाइटी में जो आप पैसे देते हैं, जो ये लोगों का इलाज होता है, ये कर्ज हंसना है अल्लाह को। अल्लाह को जब कर्ज हंसना है तो उसको आपने वो दिया आपने, तो वो आगे जाके वो आपको उस करेंसी के तौर पर रोज़ हशर मिलेगा कि नहीं मेरे पास ये है भाई, ये मेरे पास, ये आपने क्या यहाँ किया है, मुझे आप छोड़ें, मेरे पास ये भी है, मेरे ये अमाल में ये भी है, मेरे अमाल में ये भी है। वही क्रेडिट कार्ड है जो आपको वहाँ काम आएगा, कोई और चीज़ काम नहीं आएगी। आपके जो वर्षा हैं वो आपके कपड़े भी उतार लेते हैं, और एक सादे कपड़े के अंदर जो है ना सफ़ेद कपड़े में बंद करके वो आप उसको कुछ भी कहें, कब्र के गहरे खड़े के अंदर अंधेरी रात के अंदर छोड़ के आ जाते हैं। कोई नहीं रुकता वहाँ, ना बाद में कोई याद करता है। यहाँ से कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का इनके वालिद के नाम पता है? ये 100 साल की कहानी है, बहुत अच्छे घरानों की 100 साल की कहानी है। इसके बाद कोई हमारा नाम भी नहीं जानेगा, कोई किसी को पता भी नहीं होगा कौन था, कब पैदा हुआ, क्या किया उसने, क्या नहीं किया। सिर्फ वो लोग जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं, और उनके लिए दुआए खैर होती है जिन्होंने कार खैर किए होते हैं। और कार खैर में बहुत बड़ा जो काम है वो लोगों की खिदमत करना है, लोगों के काम आना है, लोगों के मामलात को रिजॉल्व करना है, लोगों के लिए अपने आप को तकलीफ़ में डालना है। अगर मैं घर से आऊँ और घर से आके चले जाऊँ तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो वो तो कुछ भी नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक और बात ध्यान में रखें कि देखिए, कफन में जेब नहीं होता, कफन में कहीं जेब नहीं होता, कोई करेंसी साथ लेके नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं जा सकता, सिवाय अमल स्वाले के कुछ भी नहीं है। अमल स्वाले के साथ आपके पास ये ज़ख़ीरा होना चाहिए कि जो आपके जो नेक अमाल हैं वो आप आगे लेके जा सकें। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ज़कात का बेहतरीन मसरफ़ जो है वो लोगों की फ़लाह के लिए। और लोगों की फ़लाह जब भी आप कर सकते हैं जब कोई ऐसे इदारे को, जो कोई ऐसी चीज़ों को, जिनके लोगों को आप जानते हो। अब तलत को हम मतलब पता नहीं अरशद फारूक कब से जानते हैं, पता नहीं 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, साथ ही शोएब भाई कब कितने साल हो गए आप मुझे बताएं शौकत साहब। तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ये तो हमारे सामने हैं। कैसर अहमद शेख साहब बैठे, अब मुझे बताएं ना कब प्रेसिडेंट बने थे कराची चैम्बर के, ज़माना हो गया। लेकिन जब ये इन्होंने ओहदा संभाला तो हमने क्या किया, किसी और के लिए नहीं किया, हमने इनकी बाकायदा दावत की, आपको पता है, बाकायदा यानी सिर्फ इनके लिए। और सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट को मेक श्योर किया कि आए और वहाँ जो है ना उनके साथ इनको जो है ना मान दे सके, जो उन्होंने काम अपने मुल्क के जो इनकी इतना बड़ा नाम किया, इतने साल लगे रहे। तो ये कैसे क्यों किया? इसलिए कि जब प्रेसिडेंट थे उन्होंने डिलीवर किया, उन्होंने लोगों के साथ राब्ते रखे, उन्होंने लोगों के काम किए, चाहे वो मिनिस्टर थे या नहीं थे, काम करते थे। यही मेरा कहना ये है कि भाई अगर आप कुछ करके जाएंगे
तो जो है ना आपको लोग याद रखेंगे, और आपको सिर्फ लोग नहीं याद रखेंगे, अल्लाह भी याद रखेगा। इस बंदे ने जो है ना मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरी मखलूक के लिए जो है ना मेहनत भी की थी, काम भी किए थे। ये जो है ना ये जो है ना ये चीज़ जो है ना अपने साथ जाएगी। और मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई ऐसी और बात करने का है नहीं। मैं कैसर अहमद शेख साहब बैठे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ी ज़ोरदार मेहनत कर रहे हैं। मैंने भी बड़ी मेहनत की 2-2.5 साल, लेकिन ये थैंकलेस जॉब है। ये नहीं करना चाहिए कि मेरी कोई जाके मेरे पास कोई बैठेगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन बहरहाल अपना काम भी और बहुत सारे मामलात भी होते हैं। 2.5 साल कर लिया तो हमने छोड़ दिया। लेकिन बात यह है कि जो हमने काम किया वो आगे आने वाले तक चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कि भाई ये काम ये करके गया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। तो यही चीज़ें जो है ना आपके यहाँ काम आएंगी। और ये इसी तरह से मैं कह रहा हूँ ये काम किया, ये काम किया, रोज़ हशर ये कहा जाएगा, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमको अल्लाह तौफीक व हिदायत दे कि हम लोगों के किसी काम आ सकें, हमारी सताहत के मुताबिक हम लोगों के काम आएँ, और लोगों के लिए जो ज़रिए, जितने ज़रिए आए रहे, अब खाना खिलाना है, लोगों का इलाज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी को घर का प्रॉब्लम है, किसी को क्या, मतलब बेहिसाब प्रॉब्लम है। क्या आप समझते हैं कि अल्लाह के पास ये ताकत नहीं थी कि वो सारों को पैसा दे देता, वो सारों को अमीर बना देता, सारों को घर देता था? अल्लाह के पास ये क्या इस्तिताअत नहीं है? तो क्यों ये निज़ाम सारा बना हुआ है? ये निज़ाम बना हुआ इसीलिए है कि जो अल्लाह को कर्ज देने की बात है वो उस पर कौन कौन पूरा उतरता है, कौन कौन किसके साथ क्या भलाई करता है। किसी को नर्म बनाया, किसी को मरीज़ बनाया, किसी को तवंगर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को बहुत ज़्यादा गरीब बनाया, किसी को बहुत ज़्यादा अमीर बनाया। यही तबक़ात जो हैं सोसाइटी के, वो एक दूसरे के साथ जब चलते हैं तो ये बातें जो है ना होती हैं, और हमको ये करना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ तमाम पूरी काबीना को और मेडिकल सेंटर के लोगों को जो ये काम कर रहे हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनकी हिम्मतों को कायम रखे, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे और लंबी उम्र दे, ताकि अपनी बिरादरी के लोगों की ये खिदमत कर सकें। मुझे आपने बुलाया, इज़्ज़त दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सर। और अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट मिस्टर कैसर अहमद शेख साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर द मैरीटाइम अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। प्लीज़ स्टेज पे सर तशरीफ़ लाएं और अपना अलहम्रा मेडिकल सेंटर के हवाले से इजहार ख़याल करें। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर कैसर अहमद शेख साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर द मैरीटाइम अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब मोहतरम हमारे सदर आज तशरीफ़ नहीं लाए, कुछ तबीयत उनकी ठीक नहीं, शहज़ादा सिकंदर साहब, जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, मोहतरम वक़ार साहब मेरे बड़े भाई, जनाब हबीब साहब रूए रवां इस अलहम्रा मेडिकल सेंटर के, और मोहतरम नासिर शाह साहब हमारे फार्मर चेयरमैन पोर्ट कासम। तमाम मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप मेरे लिए मोहतरम हैं और हम एक दूसरे के लिए फेमिलियर हैं। सब के आप तशरीफ़ लाए, और मैं पहले भी आपके अलहम्रा मेडिकल सेंटर में आता रहता हूँ, और यहीं क्योंकि अलहम्रा में और KDA में ही हम रहते हैं, यहीं घर हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। और जो रफ़ा का काम हो रहा है, ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने 22 साल कहा, लेकिन 22 साल तो सिर्फ तलत साहब को हो गए काम करते। ज़ुबैर साहब ये कोई 45 साल से पिछले ये काम जारी है, और माशाल्लाह बड़ा हर साल बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा। हबीब साहब मैं शुरू से ही इस मेडिकल सेंटर से मुंसलिक हैं। हमारे शौकत इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं, बाकी फ़ारूक साहब हैं, शाहिद उमर हैं, सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, आपका बहुत शुक्रिया। आप ये जो काम कर रहे हैं, मैं तो अभी कहा गया ना कि वक़ार साहब ने कहा कि यहाँ जो हमारी बिरादरी के लोग या बिज़नेस कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर नहीं आते। मैं ख़ुद वक़ार साहब यहाँ का पेशेंट हूँ, रेगुलर आता हूँ। मैं और मेरी बेगम यहाँ के पेशेंट हैं, फ़ाज़ साहब और डॉक्टर शकीला। मैं रेगुलर चेकअप के लिए आता हूँ, और बेहतरीन निज़ाम है। मैं देखता हूँ जिस तवज्जो से ये, और लोगों को, दूसरों को भी, हम सबको चाहिए
कि इस सेंटर में आए, क्योंकि हबीब साहब और तलत महमूद साहब जो हमारे रूए रवां हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जब भी मैं आता हूँ मेरे साथ ये भी ख़ुद भी आ जाते हैं, अपना टाइम देते हैं छोड़ के अपना काम। तो मैं आपका सबका बड़ा मशकूर हूँ। जहाँ तक तल्लक है, अभी ज़ुबैर मोतीवाला ने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि क्रेडिट कार्ड आपके पास जो आखिरत का है वो तो यही है कि यहाँ पे जो आप अच्छा काम करेंगे वही आपके क्रेडिट में जाएगा, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। और हम ये बात को समझते हैं, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान फिलांथ्रोपिस्ट बहुत बड़ा इसमें अमाउंट देते हैं लोग, और बढ़ना चाहिए इसको, क्योंकि हमारे यहाँ 40% पाकिस्तान में तकरीबन 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। जब मैं जाता हूँ अपने हलकों में, मैं पिछले 32 साल से कंटेस्ट कर रहा हूँ चनियोट से, और जो उन हलकों में मुझे अंदाज़ा होता है कि वो लोग किस किस्म के हैं, उनकी डिज़र्विंग है और उनकी क्या ज़रूरियात है। हम लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया हुआ है। ज़ुबैर मोतीवाला हमारे लिए फ़ख्र हैं। इन्होंने जो TDAP में 2.5 साल की जिस किस्म की सर्विस दी है, मुझे पता है जिस तरह मोटिवेट किया है इन्होंने बाहर के इन्वेस्टर को, और जिस तरह की कॉन्फ्रेंसें इन्होंने सारी अरेंज की हैं, चैम्बर को भी बड़ा एक्टिवेट किया है। तो ये हम सब का रोल भी है, और आपने जो काम किया हमें फ़ख्र है आप पे, और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इन तमाम आपकी खिदमात के लिए भी सराहते हैं आपको। और जहाँ तक क्योंकि मुख्तलिफ़ जगह शहरों में फंक्शन होते हैं और मुझे भी वहाँ अटेंड करना होता है। आज 1 बजे मेरी फ़्लाइट है, शाम को मेरे एजाज़ में एक खाना रखा गया चनियोट शहर में, हमारे दोस्त हैं, गेट टुगेदर वहाँ होता है। और कल 4 बजे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने फंक्शन किया है, 4 बजे वहाँ फैसलाबाद जाना है। तो मेरे लिए मेरी खिदमात हाजिर हैं, जिस किस्म की भी आप कहेंगे हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सारे हमारे दोस्त अहबाब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं सबको, जो सारे ये लोग हैं, यही अपने अपने तौर पे करते हैं, और बहुत कुछ फर्दर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जिस किस्म की भी आप कोशिशें कर रहे हैं उसमें इजाफा होना चाहिए, और हो रहा है। अपनी तरफ से मैं, आपने अगर कहा कि अगरचे कहा कि ये फ़ंड रेजिंग का नहीं है, लेकिन मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई अपनी तरफ से आखिर जो छोटा सा अतिया होता है, 10 लाख रुपए मैं अनाउंस कर रहा हूँ अपनी तरफ से ज़कात फंड में। और ये जो आज रौनक जो है, सारे काफ़ी देख रहे हैं कि आप मरीज़ बहुत से, सुबह से सैकड़ों मरीज़ों ने अपना फ्री चेकअप कराया है और इलाज कर रहे हैं, और तमाम को आपकी सहूलियात का पता भी है। मैरी टाइम मेरी मिनिस्ट्री है, तो मैरी टाइम में मैं आप दोस्त, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के भी लोग सारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं आपको तवज्जो वहाँ दिलाऊँ कि बेहतरीन बिज़नेस फ़िशरीज़ का है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में लुक्रेटिव बिज़नेस नहीं है। हमारे पास कुरंगी फ़िश हार्बर में जगह है, आप अगर आएँ वहाँ पे अपनी जगह हम अलाट कर सकते हैं आपको। काफ़ी जगह हमारे पास है जो कि पोर्ट कासम ने लीज़ की हुई थी हमारे कुरंगी फ़िश हार्बर को, लेकिन वो आगे लोगों को लीज़ नहीं हुई, तो वो हम अब लीज़ करना चाहते हैं। हमारे बोर्ड नहीं थे, बोर्ड वहाँ से वो वहाँ पे CEO वगैरह अपॉइंट हो रहे हैं। और इसी तरह KPT में पिछले 7-8 साल से सारी जगह जो रिन्यू होनी थी, जो भी अगर किसी के पीरियड ख़त्म हो जाता है लीज़ का, तो उसकी आगे एक्सटेंशन के लिए 7 साल से रुका पड़ा था। 5 साल नैब ने रोके रखा, और फिर 2 साल हमारे जो फार्मर चेयरमैन थे उनके बोर्ड पे था, तो वहाँ भी प्लाट नहीं हम दे सके। तो अभी हमारे पास वहाँ भी प्लाट हैं, और लीज़ जिनकी रिन्यू होनी है वो भी कर रहे हैं। तो मैं आपकी तवज्जो इधर भी दिलाना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे शिपिंग में हमारे सुल्तान चावला साहब, जो कि नोन है, हमारे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो वहाँ चेयरमैन बने हैं, और वो बड़ी कोशिश इसमें कर रहे हैं कि नए जहाज़ पाकिस्तान को चाहिए। हम वहाँ पे चार्टर जहाज़ भी ले रहे हैं, हमारे पास काफ़ी उसकी गुंजाइश है, और वो बेहतरीन बिज़नेस है। दुनिया में शायद लास्ट ईयर जितना शिपिंग इंडस्ट्री ने बिज़नेस किया है, शायद किसी और इंडस्ट्री ने वो रिज़ल्ट नहीं दिए। पाकिस्तान में जहाज़ नहीं है, हमारे पास कुल कोई 10-12 जहाज़ हैं, टैंकर्स, और हम नए जहाज़ को भी शुरू कर रहे हैं। और हम प्राइवेट सेक्टर में चाहते हैं कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में ये शिपिंग का बिज़नेस हो। आप लोग पहले भी करते रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पाकिस्तान में हम कितने 3-4 बिलियन तो फ्रेट की मद में दे रहे हैं, जो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। तो
मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका शुक्रिया करता हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे इज़्ज़त देते हैं। मेरे लाइक किसी किस्म की कोई बात हमारी अपनी मिनिस्ट्री के तरफ से या और जनरल कोई भी किसी भी मिनिस्ट्री से कोई भी हो तो आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मैं सैटरडे को फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ हमने यहाँ पूरा दिन PNSE की बिल्डिंग में होता हूँ। अगर किसी साहब ने मिलना हो तो आई एम अवेलेबल टू सी फेस टू फेस मीटिंग ऑन दैट एंड देन वी हैव अ रिव्यू मीटिंग्स ऑफ ऑल दोज डिपार्टमेंट्स। हमारे मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन पोर्ट्स के और दूसरे CEO सब मौजूद होते हैं एक ही जगह पे, ताकि किसी किस्म का कोई मसला है तो हम आमने सामने बातचीत करके उसी वक्त उसको सॉर्ट आउट करें। यही हमारा तरीक़ाकार है और मैं ये समझता हूँ कि ये कामयाब तरीका इसलिए है कि मुझे लोगों से डायरेक्ट भी मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मुझे कोई भी उनकी मसला जो होता है या उनका जो सजेशन होती है, तजवीज़ होती है, वो फौरी तौर पे मिल जाती है सबकी मौजूदगी में। नासिर शाह साहब ने बड़ा यहाँ पोर्ट कासम के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं और मैं इनका बड़ा मद्दाह हूँ और आज ख़ास तौर पे आपके फंक्शन में भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं कंटिन्यू मैं समझता हूँ कि आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो हम जारी रखें। इसको बड़े जैसे ज़ुबैर ने कहा कि और बड़ी जगह लेके हम इसको भी सोचें, अगर हमें ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया जी, मेहरबानी। मैं कैसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे ही रुकें और साथ साथ में स्टेज पे दावत देना चाहूँगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अल-हमरा फलाह बहबूद एसोसिएशन मिस्टर तलत महमूद साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और चीफ गेस्ट साहब को शील्ड प्रेजेंट करें। साथ साथ मैं बुलाना चाहूँगा अरशद फ़ारूक साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अल-हमरा फलाह बहबूद एसोसिएशन के, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हमारे आज के चीफ गेस्ट को शील्ड प्रेजेंट करें। साथ में हमारे सीनियर मोस्ट मैनेजिंग कमेटी मेंबर अरशद सईद साहब को मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और चीफ गेस्ट साहब को शील्ड प्रेजेंट करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी टीम से कि वो शील्ड प्रेजेंट करे हमारे एक मिनट सब आ जाएं, एक मिनट सब। मैं वेलकम करूंगा आरिफ इलाही साहब को कि वो तशरीफ़ लाए हमारी शॉर्ट नोटिस पे। बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए। अब मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर ज़ुबैर मोतीवाला साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे मेंबरान को मैं कहूँगा कि वो उनको शील्ड प्रेजेंट करें। ज़ुबैर मोतीवाला साहब चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप। सर इस तरफ से। लिटा के दो, उसको खड़ा मत करो, गिरेगी। ये हटा दो, ऊपर से हटा दो। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर ज़ुबैर मोतीवाला, हम इनके बहुत मशकूर हैं कि वो आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप सबकी तालियों में अब मैं तमाम हजरात से स्टेज पे हजरात से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहीं पे रुकें और हमारे डॉक्टर्स को के लिए हमने एक शील्ड का सेशन रखा है। 2 मिनट मैं तमाम डॉक्टर्स को कहूँगा कि वो स्टेज पे लाएँ क्योंकि कैसर अहमद शाह साहब का स्केड्यूल ज़रा टफ़ है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर रुकैया यावर को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। डॉक्टर रुकैया यावर हमारी सोनोलॉजिस्ट हैं। अब मैं बुलाऊंगा डॉक्टर हिना काजी को जो हमारी सोनोलॉजिस्ट हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर से शील्ड वसूल करें।
मैं तमाम कंसल्टेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से स्टेज के करीब आ जाएं ताकि जल्दी हम कैसर साहब को जो है वो डॉक्टर कैप्टन शाहनवाज जो कि हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं अलहमरा मेडिकल सेंटर के, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। डॉक्टर अस्का काजी जो कि हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट डेंटल डिपार्टमेंट की हेड हैं। डॉक्टर सारा परवेज़ भी अलहमरा मेडिकल सेंटर में डेंटिस्ट की खिदमत अंजाम दे रही हैं। प्रोफेसर आमिर मिर्ज़ा साहब जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। प्रोफेसर आमिर मिर्ज़ा, डॉक्टर सबाहत अदील, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएं। डॉक्टर सबाहत अदील, डॉक्टर सुंबुल शहजाद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे रोकते जाओ जैसे डॉक्टर सबाहत अदील डायबिटोलॉजिस्ट, डॉक्टर सुंबुल शहजाद डायबिटोलॉजिस्ट, डॉक्टर अनम शकील मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे डायलिसिस वार्ड को लुक आफ्टर करती हैं। डॉक्टर शाहिद इब्राहिम मामसा हमारे कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर असद खान कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर शफकत वकार, और आखिर में डॉक्टर शकीला काजी फैमिली फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। डॉक्टर यास्मीन वकार, सॉरी डॉक्टर यास्मीन वकार मिस हो गया, लास्ट डॉक्टर यास्मीन वकार। डॉक्टर साइमा अफजाल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब से चाहूँगा कि वो स्टेज पे ही रुकें, और बाकी शील्ड्स भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब के साथ मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा ज़िया हमीद साहब को, शौकत इकबाल साहब को, प्रेसिडेंट अलहमरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और आरिफ इलाही साहब को, कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेकर आएँ और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को शील्ड प्रेजेंट करें। मैं तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज के करीब तशरीफ़ ले आएँ ताकि ये सेरेमनी जल्द से जल्द ख़त्म की जा सके। सबसे पहले मैं स्टेज पे कंपनी को दावत देना चाहूँगा, वो आज के हमारे प्लैटिनम पार्टनर्स हैं जिन्होंने आज के इवेंट में पार्टिसिपेट भी किया और हमें हेल्प आउट किया कि वो ये इवेंट हम अरेंज कर सकें, ऑर्गेनाइज़ कर सकें। होराइज़न फार्मास्यूटिकल कंपनी को मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा। सर मैक्टर इंटरनेशनल, मैक्टर इंटरनेशनल, ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज,
ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज। ग्लोबल मार्केटिंग सर्विसेज वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से स्टेज पे तशरीफ़ लाएं ताकि हम ये सेरेमनी जल्दी से ख़त्म कर सकें। इसी दौरान हमारे आज के स्पेशल स्पीकर जो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने आज आए और हमें बहुत मुफीद लेक्चर दिया, और वो फाउंडर हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट हैं सवाब वेलफेयर ट्रस्ट के। मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा डॉक्टर वक़ार हुसैन काज़मी साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। डॉक्टर वक़ार हुसैन काज़मी साहब। नहीं, देनी आरिफ साहब। आप सबकी तालियों में वक़ार हुसैन काज़मी साहब जो कि फ़ाउंडर हैं और चेयरमैन हैं सवाब वेलफेयर ट्रस्ट के। फार्मास्यूटिकल का आगे बढ़ाते हुए हाई क्यू फार्मास्यूटिकल कंपनी, हाई क्यू फार्मा। और मैं शील्ड के लिए दावत देना चाहूँगा वक़ार आलम साहब को कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लेकर आएँ। हाई क्यू फार्मा प्लीज़ अपनी शील्ड वसूल करें। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब और शौकत साहब कि आप लोग स्टेज पे तशरीफ़ लाए। आप दोनों हजरात ज़रा रुकेंगे, आप लोगों के साथ दो और हजरात को मैं बुलाऊंगा। फैसल गुलजार साहब को मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। फैसल गुलजार साहब, कन्वीनियर CPLC और सेक्रेटरी अलहमरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इरफान ज़ुबैर साहब। आप दोनों हजरात से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेकर आएँ और ज़ुबैर मोतीवाला साहब और वक़ार आलम के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो है वो शील्ड प्रेजेंट करें। गेट्स फार्मा को मैं स्टेज पे दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। गेट्स फार्मा, गेट्स फार्मा, मार्टिन डाउ, मार्टिन डाउ फार्मास्यूटिकल कंपनी, एवियर फार्मा, एवियर फार्मास्यूटिकल, शुक्रिया फैसल साहब, वक़ार साहब और इरफान साहब। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मैं आपको थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा हूँ, आज आप आए हैं तो हम पूरा फ़ायदा उठाएं आपका। बस 2 मिनट। मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा इफ्तिखार वोरा साहब को कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लेकर आएँ और शील्ड प्रेजेंट करें हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनी को। जी सर, आप ही। मैं वक़ार हुसैन काज़मी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और फार्मास्यूटिकल कंपनी को शील्ड प्रेजेंट करें। वक़ार हुसैन काज़मी साहब, प्रोफेसर वक़ार हुसैन काज़मी साहब।
और मैं स्टेज पे दावत देना चाहूँगा जुनेद आफ्ताब साहब को कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को शील्ड प्रेजेंट करें ज़ुबैर मोतीवाला साहब के साथ। अब मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में निप्रो मेडिकल को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और अपनी शील्ड वसूल करें। निप्रो मेडिकल सप्लाईज, जेनिक्स फार्मा, अच्छा ये बाद में जेनिक्स फार्मा, थैंक यू सर। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। आप लोग अब प्लीज़ लंच एरिया की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, इफ्तिखार साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा से बुलाते हैं, लेकिन आप यहीं पे स्टेज के करीब ही रहिएगा। एक बार फिर आप सबको वेलकम करती हूँ लंच के बाद, और एक सिलसिला जो थोड़ी देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए, कुछ मिनट के लिए रुका था, वो फिर से स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेज पे दावत दूंगी फ़हद निज़ाम, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर अलहमरा मेडिकल सेंटर। उनको मैं इनवाइट करती हूँ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, वरना मुझे 3-4 बार ज़रूर बुलाना पड़ेगा आपको। प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हमारे जो वॉल्टियर्स हैं उनमें शील्ड तकसीम करें, सर्टिफिकेट्स। चलें, ठीक है, तो बताओ ना। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी आयशा उमर। आयशा उमर हमारे साथ मौजूद है। आयशा उमर को मैं कहूँगी कि तशरीफ़ लेके आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के इवेंट को भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने में आपका जो हिस्सा है बहुत बेहतरीन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लेके आएँ आयशा उमर। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी हिरा अनवर। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर रख दो, थैंक यू। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी फ़िज़ा नवाज़। फ़िज़ा नवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया। अहद अली सैयद, प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं, थैंक यू। मुस्तकीमुद्दीन, मोहम्मद फ़ज़ील, प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। मोहम्मद ज़ैद, उरूज शहजाद, रुखसार मलिक, रुखसार मलिक, फ़रहीन नाज, सैफ सज्जाद, तनवीर अहमद, मोहम्मद अयूब, थैंक यू। वालेकुम सलाम। कर दिया। मोहम्मद ज़ैद, प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ। मोहम्मद अयूब, मोहम्मद इफ्तिखार, निदा हमीद,
निदा हमीद, अनुषा, आयशा। प्लीज़ वॉल्टियर्स जो हैं स्टेज के करीब रहें, जिस तरह मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ, ताकि आपको स्टेज पे आने में ज़्यादा टाइम ना लगे। सबकी भरपूर तालियों में इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आज का इवेंट जो है इनके अगर ये ना होते तो अधूरा होता काफ़ी। आयशा, लियाकत अली, मोहम्मद वासिफ, गुलाम नबी, गुलाम नबी, अरसला बेग, अरीशा अख्तर, आयशा बलोच, जवेरिया अब्दुल हक, शनीला रुस्तुम, फातिमा अब्दुल हक, अरसला बतूल, मोहम्मद आसिफ खलील, वर्दा नासिर, सनिया अब्बास, अंसा मुनीर, रहीमा तारिक, मोहम्मद अयान फ़हद, सैयद शमामा, सैयदा शमामा, मुबश्शिरा वसीम, मोहम्मद साद अलाउद्दीन, अब्दुल हन्नान, अलिशबा इमरान, अरीबा आमिर, मिस्टर जाकिर मंसूरी, रुखसान मंसूरी, किरण मंसूरी, मुजम्मिल इरशाद खान, अकील यूनस, अनिल नाजिर, रिजवान जॉनसन, इतना चलता है अबू बकर, हुज़ैफ़ा हाशमी, हुरैन सलीम, अलीज़ा, कुरतुलैन, दुआ सईद, मुजम्मिल हुसैन, सालार अली। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के अलहमरा मेडिकल सेंटर के इवेंट में वॉलंटियर्स हमारे साथ मौजूद थे और उनमें सर्टिफिकेट तकसीम किया गया। फ़हद निज़ाम, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर अलहमरा मेडिकल सेंटर की जानिब से। अच्छा, ये मैं तुम्हें एक मिनट रुको, कहाँ गया फार्मास्यूटिकल कंपनी।
हाँ रॉक्सवेल। अब इस टाइम मैं स्टेज पे दावत दूंगी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, और फ़हद निज़ाम हमारे साथ मौजूद हैं स्टेज पे, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर है अलहमरा मेडिकल सेंटर के, और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनमें शील्ड तकसीम करेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी जेनेक्स फार्मा। सबसे पहले मैं स्टेज पे दावत दूंगी जेनेक्स फार्मा, मेडिसॉफ्ट एंटरप्राइजेज़, वो दानीन फार्मा, अब मैं स्टेज पे दावत दूंगी तलत महमूद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अलहमरा मेडिकल सेंटर। प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। दानीन फार्मा, बेन मेडिकल, हिल्टन फार्मा, हिल्टन फार्मा, टेब्रॉस फार्मा, रोजल बायोटेक, रॉश फार्मा, एमएस केमिकल हाउस, एमएस मार्टिन डॉ मार्कर, एमएस हाइनॉन लैबोरेटरीज, सब हो गया, सब हो गया, सब नाम ले लिए मैंने। हेलो, मैं एक मरतबा फिर तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे इस शो में अपना हिस्सा डाला। ये शील्ड तो जस्ट एन अप्रिसिएशन का एक छोटा सा टोकन है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगले साल आप साथ के साथ पूरा साथ देंगे, और इस चीज़ के लिए ये एक नेक काम है। जब हम ये शो अरेंज करते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों की दुआएं मिल सकती हैं। आप लोगों की पार्टिसिपेशन उसके अंदर आपने फिज़िकली भी आए, फाइनेंशियली भी आप लोगों ने सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़, अभी एक वॉलंटियर ने आके मेरे साथ फ़ोटो खींचा तो मुझे यकीन जाने कि इतनी खुशी हो रही थी कि वाकई आज मुझे ख़ुद को महसूस होना शुरू हुआ कि शायद कोई मैं सेलिब्रिटी हूँ। बहुत शुक्रिया वॉलंटियर्स का, बहुत मेहरबानी। देखिए, आप लोगों ने एक नेक कॉज के लिए काम किया। एक बच्ची, उसने मुझे कहा मेरे इम्तिहान हो रहे हैं, तो मैंने कहा तेरे को तो दुआ ज़रूर लगेगी भाई, फ़िक्र ना कर इंशाअल्लाह। और सब जिसने पार्टिसिपेट किया है, अल्लाह ताला उनको उसका अजर दे, आमीन। स्टाफ का
करें, लिस्ट नहीं है तो नाम मैं कॉल कर लेता हूँ। कर लें, आ जाए। स्टाफ की लिस्ट है ना मेरे पास? है, लिस्ट है। बस ठीक है, लिस्ट है तो फिर दे दें। एनी दे देंगे, एनी आ जाए। ठीक है, मैं ला रही हूँ। ये रही, ये सारे स्टाफ्स हैं, इनकी लिस्ट है। वाइट वाले दे दें, वो उसमें से envelope में से। अब जो स्टाफ हमारे साथ मौजूद है उनको स्टेज पे मैं बुलाऊंगी बारी बारी। सबसे पहले नदीम अख्तर, अकाउंटेंट HR मैनेजर। प्लीज़ तालियां होनी चाहिए। ज़ैनब हसन, मोहम्मद सुफियान, मिस्टर फौजान, मोहम्मद आमिर मिर्ज़ा, मिस्टर इसरार, मिस्टर अनीस। नहीं, अगर दूर होंगे ना तो आने में उनको टाइम लगेगा। मिस्टर शाहिद खान, मिस कायनात फातिमा, डॉक्टर सबाहत अदील, डॉक्टर सुम्बुल शहजाद, डॉक्टर सारा परवेज़, मिस्टर अवैस, डॉक्टर अनम शकील जॉनसन, मिस्टर अकबर, मिस जवेरिया राव, मिस सिद्रा रियाज, शाजिया नज़ीर, आसिया शकूर, अतिया शमीम, ज़ैनब इमरान, इमरान जॉनसन, सफ़ीना, अहमद ख़ान, सैयद बासित अली, सजाद ख़ान, राफ़े, काशिफ, शकील मसीह, आशिर, रफ़ीक, जाए ना आप लोग, आदिल, सुहेल, सुहेल विकी, विक्की, अल्लाह वरायो, जावेद अली, जावेद अली, इसरार। अच्छा, स्टाफ जो है स्टेज के बिल्कुल करीब रहें। इसके बाद जो है एक ग्रुप पिक्चर के लिए स्टेज पे मैं सबको इनवाइट करूंगी। सॉरी, क्या नाम है मुझे? सनोफी, सनोफी, हाँ सनोफी। इनको स्टेज पे बुलाना है।
मिस्टर अब्दुल रज़ाक को मैं स्टेज पे दावत दूंगी। स्टेज पे दावत दूंगी। सनोफी एवेंटिस पाकिस्तान को स्टेज पे दावत दूंगी। और ग्रुप फ़ोटो के लिए तमाम स्टाफ जो है स्टेज के करीब करीब रहें। जैसे ये सिलसिला ख़त्म होता है तो उसके बाद ग्रुप फ़ोटो के लिए आप सब हमारे साथ स्टेज पे मौजूद हुई। नदीम साहब मैं करवा देती हूँ, पिक्चर हो जाए ना सारे फ्लैट पे रहना दो। मिस्टर रमशा, नाम नहीं अनाउंस हुआ उनका। मिस रमशा प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लेके आएँ। मिस रमशा। स्टाफ जो है स्टेज के करीब रहें क्योंकि इसके बाद ग्रुप फ़ोटो के लिए आप सबको स्टेज पे आना पड़ेगा। अलहमरा मेडिकल सेंटर 14 हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम आज संडे के दिन प्रोग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सॉरी, ओके, चले हो गया। स्टाफ को बुला लूँ। पिक्चर सब खत्म हो गया। पिक्चर के लिए स्टाफ को बुला लूँ। डॉक्टर, वॉलंटियर्स, स्टाफ, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर और स्टाफ आ जाएं स्टेज पे ग्रुप फोटो के लिए।